जमीन से जुड़े रहना भी एक कला है। रोज सीखते जाना ही जिंदगी का फलसफा है। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सिंह भावनार्जुन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने अविराम प्रकाशन के यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम साप्ताहिक कविता में। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम के रचनाकार हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा के कवि श्री राजेंद्र मोहन वालिया जी। आप निरंतर साहित्य की सेवा में रत रहते हैं। आपकी लगभग 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धांजलि, अमानत, जो कि भारत, सिंगापुर और मलेशिया में भी प्रकाशित हो चुकी है। यक्ष प्रश्न, सुल्तान उल कौम महाराजा जस्सा सिंह अहलुवालिया, उड़ान, विरासत, दीप ज्योति, वसीयत, जज्बात, अहलुवालिया एक विशाल गौरव गाथा, जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और पंजाबी में भी प्रकाशित हो चुकी है। नरेंद्र दामोदर दामोदर दास मोदी, एक परिचय। आपकी पुस्तक श्रद्धांजलि पर आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र भी प्राप्त हो चुका है। आज कहाँ से मैं आया हूँ, कल कहाँ चला जाऊंगा। आज कहाँ से मैं आया हूँ, कल कहाँ चला जाऊंगा। क्या इस जीवन में मैं इसका हल खोज पाऊंगा। दोस्तों, जीवन खुद में एक रहस्य ही तो है, जिसे समझते समझते जीवन निकल जाता है। फिर भी हर एक प्रश्न का उत्तर हर मनुष्य कहाँ ढूंढ पाता है। बहुत हद तक आध्यात्मिकता और जीवन के कौतूहल को समझने और समझाने की कोशिश करती आपकी ये रचना प्रस्तुत है। आपके लिए रचना का शीर्षक है प्रश्न निरुत्तर। पता नहीं कौन हूं मैं और क्यों हूं मैं। पता नहीं कौन हूं मैं और क्यों हूं मैं, किस लिए हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, सिलसिला ये क्या है। पता नहीं कौन हूं मैं और क्यों हूं मैं, किस लिए हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, सिलसिला ये क्या है। जन्म मरण क्यों है, जब मृत्यु असंभावी है, तो फिर जन्म क्यों है। ये केवल मेरे नहीं, ये सभी के तो प्रश्न है। जन्म मरण क्यों है, जब मृत्यु अवसंभावी है, तो फिर जन्म क्यों है। ये मेरे ये केवल मेरे नहीं है, हम सभी के तो प्रश्न हैं। ये संसार क्यों है तो किस लिए है। ये संसार क्या है, क्यों है अस्तित्व इस ब्रह्मांड का। ये संसार क्यों है तो किस लिए है। ये संसार क्या है, क्यों है अस्तित्व इस ब्रह्मांड का। यदि होता जीवन नहीं इस समस्त सृष्टि में, फिर भी होता ब्रह्मांड। यदि होता तो क्यों है कोई उत्तर इनका। यदि होता जीवन नहीं इस समस्त सृष्टि में, फिर भी होता ब्रह्मांड। यदि होता तो क्यों है कोई उत्तर इनका। संसार में जो जीवन है, होता है उसमें स्पंदन। जन्म लेते ही उस जीव में जब हो जाती है मृत्यु, कहाँ चली जाती आत्मा है। संसार में जो जीवन है, होता उसमें स्पंदन है। जन्म लेते ही उस जीव में जब हो जाती मृत्यु है, कहाँ चली जाती आत्मा है। रंग रूप व्यक्तित्व अलग, फिर भी नर नारी एक समान, मगर सबकी अलग पहचान। जन्म लेते ही देता है कौन सबको एक अलग पहचान। रंग रूप व्यक्तित्व अलग, फिर भी नर नारी एक समान, मगर सबकी अलग पहचान। जन्म लेते ही देता है कौन सबको एक अलग पहचान। क्यों ये प्रश्न रहते हैं सदा ही निरुत्तर जीवन में, परंतु कहते तो यही है, दुनिया में यदि प्रश्न कोई है तो होता उसका उत्तर भी है। क्यों ये प्रश्न रहते हैं सदा ही निरुत्तर जीवन में, परंतु कहते तो यही है, दुनिया में यदि प्रश्न कोई है तो होता उसका उत्तर भी है। नहीं बना कोई प्रश्न ऐसा जिसका नहीं हो उत्तर। क्यों फिर ये सब प्रश्न है सदा से ही निरुत्तर, है किसी के पास उत्तर। नहीं बना कोई प्रश्न ऐसा जिसका नहीं हो उत्तर। क्यों फिर ये सब प्रश्न है सदा से निरुत्तर, है किसी के पास उत्तर। क्यों फिर ये सब प्रश्न हैं सदा से ही निरुत्तर, है किसी के पास उत्तर। पता नहीं कौन हूं मैं और क्यों हूं मैं, किस लिए हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, सिलसिला ये क्या है।
पता नहीं कौन हूँ मैं और क्यों हूँ मैं, किस लिए हूँ मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, सिलसिला ये क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, सिलसिला ये क्या है। दोस्तों, कर्मों की कलम से ज़िंदगी की किताब लिखी जाती है। कर्मों की कलम से ज़िंदगी की किताब लिखी जाती है, कभी शब तो कभी आफ़ताब लिखी जाती है। जीवन के इसी अर्थ को समझाती वालिया जी की अगली कविता है। कविता का शीर्षक है कहानी ज़िंदगी की। नाहक उठाते हो उँगलियाँ दूसरों की ओर, एक बार ज़रा देखो तो तुम अपनी ओर। नाहक उठाते हो उँगलियाँ दूसरों की ओर, एक बार ज़रा देखो तो तुम अपनी भी ओर। हिसाब किताब ले लेना तुम औरों का भी, खाते को तो देखो खंगाल कर अपने भी। नाहक उठाते हो उँगलियाँ दूसरों की ओर, एक बार ज़रा देखो तो तुम अपनी भी ओर। हिसाब किताब ले लेना तुम औरों का भी, खातो खाते को तो देखो खंगाल कर अपने भी। आदत सी हो गई है लोगों को झाँकने की, ना जाने क्यों नाहक ज़िंदगी में दूसरों की। संसार में कौन देता है सदा साथ किसी का, लेना पड़ता है सहारा अपनी बैसाखियों का। आदत सी हो गई है लोगों को झाँकने की, ना जाने क्यों नाहक ज़िंदगी में दूसरों की। संसार में कौन देता है सदा साथ किसी का, लेना पड़ता है सहारा अपनी बैसाखियों का। अगर लिखनी है कहानी दुनिया में अपनी, लिखने के लिए होनी चाहिए कलम। उधार की कलम से कौन लिख सका कभी आज तक कहानी अपनी ज़िंदगी की। अगर लिखनी है कहानी दुनिया में अपनी, लिखने के लिए होनी चाहिए कलम अपनी। उधार की कलम से कौन लिख सका कभी आज तक कहानी अपनी जिंदगी की। इस संसार में तो लिखनी होती है सबको ही अपनी कलम से अपनी जिंदगी की कहानी। इस संसार में तो लिखनी होती है सबको ही अपनी कलम से अपनी जिंदगी की कहानी। ये नहीं कि संसार में नहीं लिखी जाती कभी भी किसी भी दूसरे इंसान की कहानी। इस संसार में तो लिखनी होती है सबको ही अपनी कलम से अपनी जिंदगी की कहानी। ये नहीं कि इस संसार में नहीं लिखी जाती है कभी भी किसी भी दूसरे इंसान की कहानी। परंतु दुनिया में होते हैं कितने भाग्यशाली जिनकी पढ़ती है ये सारी दुनिया कहानी। हो सकते हो बिरले इंसानों में तुम भी जिसको पढ़े ये दुनिया आने वाली सारी। परंतु दुनिया में होते हैं कितने भाग्यशाली जिनकी पड़ती है ये सारी दुनिया कहानी। हो सकते हो उन विरले इंसानों में तुम भी जिसको पढ़े ये दुनिया आने वाली सारी। पर कहना पर करना होगा उसके लिए कुछ तो ऐसा। पर करना होगा उसके लिए कुछ तो ऐसा जिसे युगों युगों तक रखे याद दुनिया सारी। करो कुछ ऐसा छोड़ जाओ निशान कदमों के जिस पर चल पहुंच जाए इंसान मंजिल तक। पर करना होगा उसके लिए कुछ तो ऐसा जिसे युगों युगों तक रखे याद दुनिया सारी। करो कुछ ऐसा छोड़ जाओ निशान कदमों के जिस पर चल पहुंच जाए इंसान मंजिल तक। करो कुछ ऐसा छोड़ जाओ निशान कदमों के जिस पर चल पहुंच जाए इंसान मंजिल तक। नाहक उठाते हो उंगलियां दूसरों की ओर, एक बार जरा देखो तो तुम अपनी भी ओर। हिसाब किताब ले लेना तुम औरों का भी, खाते को तो देख लो खंगाल कर अपने भी। हिसाब किताब ले लेना तुम औरों का भी, खाते को तो देखो खंगाल कर अपने भी। खाते को तो देखो खंगाल कर अपने भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आप भावना सिंह भावना अर्जुन को इजाजत दीजिए पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए। जय हिंद जय भारत।